नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 मार्च सन 2026 आज नवमी तिथि सुबह 10:06 तक रहेगी। उसके बाद शुक्ल दशमी लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन यानी सिद्धदात्री पूजा और रामनवमी दोनों एक साथ हैं। माँ सिद्धदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी माना जाता है। आज नवरात्रि के व्रत का समापन कन्या पूजन के साथ किया जाता है। आज ही के दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में आज के दिन विशेष उत्सव और सरयू स्नान का विशेष महत्व भी है। अगर आपने 9 दिनों का उपवास रखा है तो आज सुबह 10:06 के बाद दसवीं तिथि लगने पर व्रत खोला जा सकता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बड़ी खुशखबरी, दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सरसों के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। किसानों को MSP से अधिक मिल रहा है ताज़ा भाव, बताएंगे पूरी अपडेट। अग्निवीर जवानों को नौकरियों में मिलेगा 20% आरक्षण। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। बहादुरगढ़ व जींद में निजी व्यापारियों को सरसों बेच रहे किसान, मंडियों में इंतजाम अभी अधूरे, जानेंगे पूरी अपडेट। चिराग योजना अपडेट, 8 लाख सालाना आय वाले भी अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे फ्री। 47,000 से अधिक सीटों का हुआ आवंटन। हरियाणा में युवाओं के लिए बड़ा फैसला, ITI पास छात्रों के लिए बनेगा डिजिटल पोर्टल, बताएंगे पूरी अपडेट। भारतीय किसान सभा ने मंडियों में 30 मार्च तक टीन शेड खाली न होने पर धरने की दी चेतावनी। हरियाणा कांग्रेस के 2 MLA का क्रॉस वोटिंग पर जवाब, लिखा हम सच्चे सिपाही। अब राहुल गांधी व खड़गे करेंगे फैसला। 3 विधायकों का जवाब आना अभी बाकी। महंगाई की नई मार, पेट्रोल डीजल के बाद दवाइयां भी हो सकती हैं महंगी, जेब पर पड़ेगा इनका असर। गर्मियों की छुट्टियों में वैष्णो देवी व अयोध्या के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेनें। बड़ी अपडेट, गुरुग्राम रेवाड़ी के बीच फराटेदार होगा सफर। इस तारीख से शुरू होने जा रहा है नया हाईवे। 4.5 करोड़ से बदलेगी भिवानी के भीम स्टेडियम की तस्वीर। खिलाड़ियों को मिलने जा रही हैं ये सब सुविधाएं। दक्षिण हरियाणा के इस शहर में बनेगा नया बस अड्डा, यात्रियों को मिलेगा आधुनिक सुविधाओं का लाभ। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन हमले टाले। ईरान के कहने पर 6 अप्रैल तक डेडलाइन बढ़ाई। बोले बातचीत को आगे बढ़ाना अब मकसद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सूरज की तपिश दिन के तापमान को सामान्य से ऊपर लेकर जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ बार बार मौसम को बदल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार मार्च के अंत तक मौसम में यह बदलाव जारी रहेगा। रात को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर आज देखने को मिलेगा। इसके कारण हरियाणा के लगभग 25 से 30% हिस्सों, विशेषकर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की प्रबल संभावना जताई गई है। एक और पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च को सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 29 से 31 मार्च के दौरान हरियाणा और NCR में मौसम में फिर से परिवर्तन आएगा। इस दौरान न केवल तेज गति की हवाएं चलेंगी, बल्कि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इससे फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 28 मार्च के रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से 29 से 31 मार्च तक प्रदेश, NCR और दिल्ली में लगातार 3 दिन मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल सहित अन्य अनाज मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरकारी खरीद 28 मार्च से प्रारंभ होगी, लेकिन ठीक उससे पहले बड़ी संख्या में किसान मंडियों में अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं भाव की बात करें तो किसानों को MSP से अधिक भाव मिल रहा है। सरसों की MSP की बात करें तो 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित अब की बार की गई है। महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यह दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा हुआ इलाका है और यहाँ बड़े पैमाने पर सरसों की खेती होती है। किसानों का कहना है कि मंडियों में प्राइवेट एजेंसियां सरसों की खरीद कर रही हैं और 6600 से लेकर 6700 रुपये प्रति क्विंटल तक सरसों की बिक्री हो रही है, जो कि MSP से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक है और उचित भाव मिलने की उन्हें बेहद खुशी है। नारनौल मंडी में सरसों की सरकारी खरीद को लेकर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। किसानों के लिए अटल कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है, जहां उन्हें नाममात्र खर्चे पर चाय पानी भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। किसानों से आग्रह करते हुए कहा गया है कि वे अपनी सरसों की फसल को अच्छी तरह से सुखाकर मंडी में लाएं ताकि उचित भाव मिल पाए। महंगाई ने सबकी जेब ढीली कर रखी है।
इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध देखने को मिल रहा है। भले ही थोड़े दिनों के लिए युद्ध अब थम गया हो, परंतु 24 दिनों तक लगातार चली इस जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अर्थात महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से व्यापारिक गतिविधियों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। युद्ध की वजह से प्रीमियम पेट्रोल व इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब अन्य सेक्टर की कंपनियों को भी लागत के मोर्चे पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दवाओं की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ अक्सर ग्राहकों पर डाल देती हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि फार्मा सेक्टर से जुड़ी आपूर्ति बाधाओं की वजह से सॉल्वेंट्स और इंटरमीडिएट्स पदार्थ की कीमतों में उछाल की वजह से भारत के थोक दवा निर्माताओं को लागत संकट में धकेल दिया गया है, जिससे कई इकाइयों का उत्पादन बंद करने तक की नौबत सामने आ गई है। देश में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली दवाओं में एक दवा पैरासीटामोल ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पैरासीटामोल में मौजूद घटक की कीमतें हाल ही के हफ्तों में दोगुने से भी अधिक हो गई हैं। पहले लगभग 220 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 550 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण आवश्यक कच्चे माल और ऊर्जा स्रोतों की कमी को माना जा रहा है। इस वजह से आने वाले समय में आपको दवाइयों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, अर्थात ग्राहकों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोपों पर कांग्रेस की अनुशासन समिति को 2 विधायकों ने अपना जवाब भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी और रतिया से विधायक जर्नैल सिंह ने अनुशासन समिति को अपना लिखित जवाब सौंप दिया है। 16 मार्च को वे हरियाणा राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के आरोप में कांग्रेस अनुशासन समिति ने 5 विधायकों को शो कॉज नोटिस जारी किया था। इनमें नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी, साडोरा विधायक रेणुबाला, पुनाना विधायक मोहम्मद इलियास, हाथीन विधायक मोहम्मद इसराइल और रतिया विधायक जर्नैल सिंह शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के अनुसार इन विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया था, जिससे कि पार्टी को नुकसान पहुंचा है। अब शैली चौधरी और जर्नैल सिंह ने समिति को अपना जवाब भेजकर आरोपों पर अपनी सफाई दी है। बाकी 3 विधायकों के जवाब अभी लंबित हैं। कांग्रेस अनुशासन समिति इन जवाबों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों एमएलए ने अपने जवाब में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं करने की बात कही है। साथ ही पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। दिलचस्प है कि शैली चौधरी के पति रामकिशन गुर्जर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों को अग्निवीर जवानों के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने की सिफारिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। अग्निवीर जवानों का पहला बैच साल 2027 में 4 वर्षीय सेवा पूरी कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पूर्व सैनिकों की तर्ज पर अग्निवीर जवानों को भी राज्य सरकार के विभागों में अवसर दिए जाएं। इस पत्र में विशेष रूप से फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ जैसे पदों में 20% आरक्षण दिया जाए। देश के कई राज्यों ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है और हरियाणा इस तरह का आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन भी गया है, जहां पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन, विशेष पुलिस अधिकारी और ग्रुप सी पदों में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। हरियाणा सरकार ने खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक इन जवानों को सब्सिडी राशि का लाभ देने की भी योजना बना ली है। हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में चिराग योजना के तहत बच्चों के दाखिले के लिए 47,255 सीटें अलॉट कर दी हैं। इस शैक्षणिक सत्र में 2025-26 सत्र से 16,584 सीटें अधिक हैं। पहली बार दाखिले के इच्छुक हैं तो बच्चों के परिवार की आर्थिक आय 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए सालाना निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेज भी दिए हैं। छात्रों के दाखिले से जुड़ी पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। इसमें आवेदन प्रक्रिया, नियम और स्कूलों का विवरण शामिल है। छठी कक्षा के लिए बात करें तो 7,340, 7वीं के लिए 7,146, 8वीं के लिए 7,186, 9वीं के लिए 7,168, 10वीं के लिए 6,883, 11वीं के लिए 5,829 और 12वीं क्लास के लिए 5,723 सीटें आवंटित की गई हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वे आवेदन पत्र का प्रारूप, गाइडलाइन और स्कूलों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। इससे अभिभावकों और छात्रों को जानकारी आसानी से मिल पाएगी। योजना के तहत सरकार निजी स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई का खर्च वहन करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निवास में युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग की गतिविधियों के बारे में समीक्षा बैठक की। मीटिंग में विभाग के राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे।
नई शिक्षा नीति में विजन है कि स्टूडेंट में पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी विकसित होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ITI पास प्रशिक्षकों के शिक्षुता और प्लेसमेंट डाटा को इकट्ठा करके पोर्टल तैयार किया जाए। इसी के साथ ITI से पास आउट हुए प्रशिक्षकों का डेटा भी राज्य के उद्योग संस्थानों को मुहैया करवाने के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाए। हर जिले में रोजगार के लिए बड़े मेले आयोजित किए जाने चाहिए। इसी के साथ विभाग की तरफ से कैलेंडर भी जारी किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के मौके मिल पाए। जल्द ही 10 IMT खुलने जा रही हैं। इनके खुलने के बाद उनमें स्किल युवाओं की डिमांड ज्यादा होगी। सीएम की तरफ से अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ITI पास स्टूडेंट्स की मीटरिंग की व्यवस्था की जाए ताकि पास आउट होने के बाद उन्हें रोजगार मिला है या नहीं, साथ ही इंटर्नशिप पर जाने वाले स्टूडेंट्स का भी डाटा तैयार रखा जाए। हरियाणा में परिवहन सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले के कनीना क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यहाँ 10.67 करोड़ रुपए की लागत से 6 प्लेटफॉर्म के आधुनिक बस स्टैंड निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि कनीना में बनने वाला यह नया बस स्टैंड पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें यात्रियों के लिए अलग अलग शौचालय, AC वेटिंग हॉल, पीने का पानी, समय सारणी के लिए डिजिटल LED स्क्रीन व CCTV कैमरे और आधुनिक टिकट काउंटर इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बसों की सुनियोजित तरीके से आवाजाही के लिए 6 अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र के लोगों की यह दशकों पुरानी मांग थी, जो कि अब साकार होने जा रही है। यहाँ से लंबी दूरी की बसों की सुविधा भी शुरू होने वाली है, जिससे कनीना क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। बस स्टैंड के आसपास नई रेहड़ी पटरी लगेगी। स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे दुकानदारों को फायदा पहुंचेगा। हरियाणा के NCR में शामिल जिलों में ट्रैफिक संचालन को सुगम बनाने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोगों के लिए बहुत जल्द गुरुग्राम से रेवाड़ी के बीच आवागमन आसान होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने दावा करते हुए कहा है कि इसी साल 31 जुलाई तक गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे यानी NH 352W पर वाहनों के संचालन को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इस हाईवे के शुरू होने से दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH 48 से वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। इस हाईवे के 90% हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 46 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 25 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे से इस हाईवे को जोड़ने के लिए सेक्टर 84 के नजदीक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से दिल्ली से रेवाड़ी की ओर जाने वाले वाहनों को पटौदी रोड से यू टर्न लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे इस फ्लाईओवर से होते हुए सीधा गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे पर चढ़ जाएंगे। इस नए हाईवे के शुरू होने से गुरुग्राम से रेवाड़ी का सफर बेहद आरामदायक हो जाएगा। लोगों को शहर की भीड़भाड़ से दूर एक नए सुपरफास्ट रास्ते की सुविधा मिल पाएगी। हरियाणा के भिवानी जिले से खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ खेल सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में भीम स्टेडियम के विकास और मरम्मत के लिए तकरीबन 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर ली गई है। इस फैसले से क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और वे खेलों के प्रति जागरूक होंगे। पिछले दिनों से स्टेडियम की सुविधाएं जर्जर अवस्था में पहुंच गई हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों को यहां पर अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भीम स्टेडियम में खेल गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग और जिम्नास्टिक हॉल की विशेष मरम्मत के लिए तकरीबन 4 लाख रुपए, 4 दीवारी की मरम्मत के लिए लगभग 11 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। साथ ही हैंडबॉल मैदान के कमरे की सुधार और हॉकी मैदान की मरम्मत के लिए 6 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही सिंथेटिक ट्रैक की विशेष मरम्मत के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आगामी गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा कई प्रमुख रूटों पर समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बना ली गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया गया है। 15 अप्रैल से इन ट्रेनों के संचालन की तैयारी है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक ट्रेन नंबर 040, 81 व 82 दिल्ली श्री वैष्णो देवी कटरा दिल्ली के संचालन की योजना बनाई गई है। साथ ही ट्रेन नंबर 042, 09 व 10 दिल्ली वाराणसी दिल्ली संचालित होगी। साथ ही ट्रेन नंबर 042, 03 व 04 लखनऊ दिल्ली लखनऊ संचालित होगी। ट्रेन नंबर 042, 13 व 14 अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनस अयोध्या कैंट 16 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है और 15 जुलाई तक संचालित रहेगी। ट्रेन नंबर 040, 08 व 07 आनंद विहार टर्मिनस जोगबनी आनंद विहार टर्मिनस 18 मार्च से शुरू हो चुकी है और 12 जुलाई तक चलेगी। ट्रेन नंबर 040, 22 व 21 नई दिल्ली से गोरखपुर
गोरखपुर तक संचालित होगी। ट्रेन नंबर 040, 28 व 27 आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर तक चलेगी। ट्रेन नंबर 040, 62 व 61 दिल्ली से भागलपुर तक संचालित होगी। ट्रेन नंबर 040, 62 व 63 नई दिल्ली से गया तक चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 040, 66 व 65 आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर तक संचालित होगी। तो वहीं ट्रेन नंबर 040, 68 व 67 दिल्ली से कामाख्या तक चलेगी। अगर आप इन दिनों नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए आवश्यक है। PGI-MER चंडीगढ़ द्वारा लेबोरेटरी अटेंडेंट व कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मार्च है। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आवेदक लेबोरेटरी साइंस में मास्टर डिग्री धारक होने चाहिए, साथ ही समकक्ष हो सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट के लिए PhD या फूड साइंस, टेक्नोलॉजी या न्यूट्रिशन डाइटिस्ट में मास्टर डिग्री धारक होने चाहिए। ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। सैलरी 14,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए अलग अलग पोस्ट वाइज पर मंथ मिलेगी। प्रदेश में रबी 2026 खरीद सीजन शुरू होने से पहले ही भारतीय किसान सभा ने मंडियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान सभा ने मंडियों में आढ़तियों से तुरंत टीन शेड खाली करने की मांग उठाई है। यह भी चेतावनी दी है कि 30 मार्च तक टीन शेड खाली नहीं किए गए तो संगठन की ओर से मंडियों में धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए जाएंगे। 31 मार्च को जींद की नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय रैली होगी। किसानों की फसलों की खरीद के लिए गेट पास दिन में 14 की बजाय पूरे 24 घंटे बनाने की भी मांग रखी गई है। मंडियों में गेहूं की खरीद से पहले सभी अव्यवस्थाएं दूर करने का भी मुद्दा उठाया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरसों की खरीद के दौरान दानों की गुणवत्ता को लेकर किसानों को तंग न किया जाए। यदि किसानों को तंग किया गया तो सभी मंडियों में पहुंचकर किसानों के हक की आवाज उठाई जाएगी। प्रदेश की मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद के लिए तैयारियां जारी हैं। मंडियों में पूरे इंतजाम अभी तक नहीं हो सके हैं। खास बात यह है कि सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बाजार के भाव से कम है। इससे किसान निजी व्यापारियों को अपनी सरसों बेच रहे हैं। करनाल की अनाज मंडी में निकास द्वार पर ही कैमरे नहीं है तो वहीं बारदाना भी नहीं पहुंचा है। साथ ही मजदूरों के लिए ढुलाई का टेंडर अभी जारी नहीं हुआ है। कैंटीन में गैस की किल्लत से दिक्कत हो रही है। वहीं बहादुरगढ़ और जींद अनाज मंडी में सरसों निजी दुकानों पर 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकती हुई दिखाई दी। नारनौल में अब तक 5696 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। सोनीपत अनाज मंडी में अब तक 500 क्विंटल सरसों की खरीद हुई है। साथ ही रोहतक अनाज मंडी में शौचालयों में सफाई का इंतजाम पूरा नहीं है। कुरुक्षेत्र में सभी खरीद केंद्रों पर CCTV कैमरे नहीं लगे हैं। वे बारदाना भी पर्याप्त नहीं है। यमुनानगर में भी बारदाना नहीं पहुंचा है। बारिश से फसलों को बचाने के लिए पर्याप्त तिरपाल नहीं है। पानीपत जिले में उपायुक्त ने 50-50 तिरपाल खरीदने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी इंतजाम अधूरे हैं। अंबाला में बारदाने की कमी है। कैथल की मंडियों में शेड के नीचे आढ़तियों की बोरियों का स्टॉक लगा हुआ है। साथ ही मंडियों में अभी बारदाना कम है। मजदूरों व ढुलाई के लिए अभी टेंडर जारी नहीं हुआ है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर घरेलू गैस यानी LPG के बाद अब पेट्रोल डीजल पर भी पड़ने वाला है। हिसार और फतेहाबाद के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल को लेकर दिक्कतें शुरू हो गई हैं। फतेहाबाद में दोपहर को पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार दिखाई दी तो वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि यदि रात तक डिपो से सप्लाई नहीं आई तो पेट्रोल और डीजल की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। संचालकों का यह भी आरोप है कि कंपनी के अधिकारी उनके फोन तक नहीं उठा रहे हैं, जिससे उन्हें सप्लाई संबंधी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उधर नायरा पेट्रोलियम ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नायरा के पंप पर अब पेट्रोल 100 रुपए 6 पैसे और डीजल 90 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। पहले पेट्रोल 95 रुपए 6 पैसे और डीजल के रेट 87 रुपए 64 पैसे थे। हरियाणा पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी का कहना है कि 27 मार्च के बाद हालातों में उतार चढ़ाव जरूर नजर आएगा। 27 मार्च से यानी आज से जिले में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त सप्लाई पहुंच जाएगी। उधर मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि पश्चिमी एशिया के चल रहे हालातों पर आज यानी 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा CM नायब सिंह सैनी सहित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। PM आज शाम को 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संवाद करेंगे। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।